जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रणाम। आप सभी के हृदय में परमात्मा की पावन ज्योति को प्रणाम। मित्रों, आप सबका स्वागत है भाव सरिता में। और जैसा आप जानते हैं कि भाव सरिता के माध्यम से जीवन की छोटी छोटी चर्चाओं को करने के लिए आप सबके मध्य में उपस्थित होता हूं जब भी समय मिलता है। हम पिछली वीडियो में चर्चा की हमने कि नाम दीक्षा के बाद भी जीवन में स्थायित्व शांति क्यों नहीं आती। आज चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न है, महाराज जी हम अच्छा करते हैं, लोगों के लिए बहुत बढ़िया करते हैं, अपनों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी उस अच्छे का परिणाम हमको अच्छा नहीं मिलता, ऐसा क्यों है। तो सज्जनों, जिस परमार्थ के मार्ग पर आप चल रहे हैं वहां ये कामना करना ही गलत है कि हमको अच्छाई का बदला अच्छाई के रूप में मिले, बल्कि हमने अच्छे कर्म इसलिए करने हैं क्योंकि भगवान ने इसके लिए हमको चुना है, हमको उसका परिणाम में मिले, उसका सुफल मिले। ऐसा सोच करके अच्छा कर्म करना आपको कर्म के बंधनों में बांध देता है। और हम सब की कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म, कोई भी पूजा पाठ, जप यज्ञ केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि इस मनुष्य शरीर में आकर के इससे एक कदम और आगे बढ़ने के लिए, यानी आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान ने सुंदर शरीर हमको दिया है। और इस शरीर में आकर के, इस सुंदर शरीर को पा करके यदि हमने इस शरीर के द्वारा मोक्ष का मार्ग नहीं खोजा तो हमारा इस मनुष्य देह में आना व्यर्थ है। तो सज्जनों, आपसे सीधी बात करते हैं कि निंदा से घबराना नहीं चाहिए। निंदा उसी व्यक्ति की होती है जिसके अंदर कुछ गुण विद्यमान होते हैं। और इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर एक गुण छिपा है, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो गुण है ही। सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, लेकिन सर्वगुण संपन्न मनुष्य कभी हो नहीं सकता। हमारे कुछ अवगुण हमारी निंदा का कारण बनते हैं। हम केवल अपने अच्छे गुणों को देखते हैं, अपने दुर्गुणों को नहीं देखते। लोग हमारे अच्छे गुणों के साथ साथ हमारे दुर्गुणों को भी देखते हैं, और जिसकी जैसी वृत्ति उसका वैसा चयन होता है। सज्जनों, देखिए, मक्खी और मधुमक्खी दोनों एक जैसी ही हैं, दोनों उड़ती हैं, दोनों का काम है रस लेना। लेकिन जो मधुमक्खी है वो केवल पुष्पों पर बैठ करके पराग से रस लेकर के मधु का निर्माण करती, शहद का निर्माण करती। वहीं दूसरी ओर जो मक्खी है वो पूरे अच्छे सुंदर पुष्पों को छोड़ करके, पूरे सुंदर शरीर को छोड़ करके, जहाँ पे घाव है, जहाँ गंदगी है, उसी स्थान पर बैठ करके उसका पीप का पान करेगी, उस अशुद्ध रस का पान करेगी। ऐसे ही निंदक होते हैं, तो निंदकों से कभी घबराना नहीं चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुहाए। निंदक हमारे अवगुणों को साफ करने के लिए एक पथिक का काम करता है, एक मार्गदर्शक का काम करता है निंदक। यदि निंदक हमारी निंदा नहीं करेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ये अवगुण है, हमको कौन से अवगुण को ठीक करना है, ऐसा कौन सा अवगुण हमारे जीवन में ज्यादा प्रभावी है जिसके वजह से हमारी प्रगति में बाधा हो रही। संत कबीर निंदा को बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि निंदक जो है उसको कौन कौन से पाप निंदक को लगते हैं। तो आप दूसरे की निंदा करके अब उसके पाप अपने सर पर मत लीजिए।
निंदक एक हुमति मिले, पापी मिले हजार। एक निंदक के शीश पर लाख पाप का भार। सज्जनों, जब निंदक आपस में मिलते हैं, यानी चुगलखोरी जब आपस में शुरू होती है, तो हजार पाप करने वालों के सर पे जो पाप का भार होता है, वो सारा पाप का भार एक निंदक के सर पर होता है। पापी चाहे हजार मिल जाएं, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि निंदक आपस में मिलता है निंदक से, तो वो अपने सर पर 1000 पापों का बोझ ढोता है। इसलिए निंदा करने वाले को घबराना चाहिए, जिसकी निंदा हो रही है उसने नहीं घबराना चाहिए। निंदा करना इस संसार का नियम है। राम और कृष्ण जब इस धराधाम पर आए, तो उस समय लोगों ने उनकी भी बड़ी निंदा की। इसलिए आप बिल्कुल निंदा से न घबराएं। निंदा उसी की होती है जिसके पास कुछ गुण होता है। जो निंदक होता है, जो दूसरों की बुराई करता है, चुगली करता है, जो दूसरों के अच्छे गुणों के बारे में न सोच करके केवल बुरे गुणों के बारे में व्याख्यान करता है, चर्चाएं करता हो, उसके लिए कबीरदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। निंदक तो है नाक बिन निस्दिन विष्ठा खाए, गुण छाड़े और गुण गहे तिसका यही स्वभाव। निंदक बिना नाक का वो व्यक्ति है जिसे दुर्गंध कभी आती नहीं और विष्ठा को खाता है। वो सारे गुणों को छोड़कर अवगुणों को ग्रहण करता है। मैंने अभी आपसे कहा कि मक्खी सारे सुंदर रसों को छोड़ करके केवल विष्ठा पर बैठती है, गंदगी पर बैठती है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। निंदकों के लिए बिल्कुल भी आप निंदक शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि उनका स्वभाव है। कम से कम उनके वजह से आप अपना स्वभाव तो मत बिगाड़िए, क्योंकि अगर आप भी उन जैसे हो जाएंगे तो आप में और उनमें फिर भेद क्या रहेगा। निंदक को अपने नजदीक रखें। निंदक दूर न कीजिए, कीजिए आदर मान, निर्मल तन मन सब करे, बके आन ही आन। निंदक को कभी दूर मत करो, निंदक को हमेशा अपने पास रखो। वो जितनी आपकी बुराई करेगा, उतने आपके तन को, आपके मन को साफ करेगा, क्योंकि उतनी बुराइयां आपकी दूर होती चली जाएंगी। इसलिए निंदक से कभी घबराएं नहीं। इसलिए क्या करें कि निंदक से कभी घबराएं नहीं, निंदक को अपने पास रखें। वो हमको नित्य प्रति दिन हमारे अवगुणों से हमको अवगत कराता है। सज्जनों, आप अच्छा करते हैं और आपको अच्छे करने का परिणाम अच्छा नहीं मिलता, तो इससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं, क्योंकि परहित सर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित जैसा कोई कर्म नहीं। यदि आप दूसरे के हित के लिए कर्म करते हैं तो वो सबसे बड़ा धर्म है, और यदि आपके किसी कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचती है तो अधर्म है। इसलिए प्रयास यही करें कि आपके द्वारा लोगों का अच्छा हो और लोगों के लिए आपके हाथों से शुभ कर्म हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आपके द्वारा दूसरों के गुणों की प्रशंसा हो, उसके मुख पर नहीं, उसके पीठ पीछे उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि अगर मुख पर प्रशंसा करेंगे तो अभिमान उसका बढ़ जाएगा और वो गर्त में चला जाएगा। इसलिए पीठ पीछे उसकी बड़ाई करें, और बुराई अगर करनी हो तो उसके मुख के सामने करें, उसके पीठ पीछे नहीं, क्योंकि मुख के सामने यदि उसके सामने यदि आप उसकी बुराई करेंगे, उसके अवगुणों का बखान करेंगे, तो हो सकता है धीरे धीरे उसके अवगुण उसके जीवन से समाप्त हो जाए। इसलिए अगर कभी आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिले जो आपकी निंदा कर रहा है, तो उससे बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि खुश हो जाएं कि परमात्मा ने
मेरे चित्त को, मेरे चरित्र को साफ करने के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुना है, और वो अपना काम बखूबी कर रहा है, आप भी अपना काम बखूबी करते रहें, फिर समस्याएं नहीं होंगी। जीवन में घट रही घटनाओं को सहर्ष स्वीकार करने की जिस दिन आपको आदत पड़ जाएगी, उस दिन आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपकी कोई बुराई करें तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि प्रसन्न हो जाएं कि भगवान आपके अंदर के अवगुणों को उस व्यक्ति के माध्यम से दूर कर रहा है। सज्जनों, एक ही विनती, एक ही निवेदन है कि यदि परिवार में, समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यवहार को लेकर के कोई अनर्गल बातें कर रहा है, आपके पीठ पीछे आपके जीवन के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में व्यर्थ की बातें कर रहा है जो आप में नहीं है, तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप में वो बातें हैं नहीं, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता क्या है? कहने तो जो कह रहा है। और यदि वो बातें सत्य कह रहा है, आपके अंदर वो बातें हैं, आप अभिमानी हैं, आप क्रोधी हैं, आप अहंकारी हैं, आपके व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी वाणी में कटुता है, और यदि ऐसी बातें वो दूसरे के सामने कर रहा है, तो उस बातों को सुनकर उन बातों को सुधारने का प्रयास यदि आप करेंगे तो जीवन आपका स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। फिर आपको कभी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आप जैसे जैसे आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, आपकी आत्मिक ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे आपके जीवन से सभी अवगुण दूर होते चले जाएंगे और आप सबके प्यारे हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम।